वेलकम टू मिस्टर जेड अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा HTML CSS का कोर्स चल रहा है और हम अपनी लास्ट जो हमारी 9th वीडियोस थी HTML की, उनमें हमने ऑलमोस्ट HTML को कवर कर लिया है कंप्लीट। तो आज की जो हमारी लास्ट वीडियो है HTML की, उसके बाद हम लोग CSS को स्टार्ट करेंगे। तो जो ये लास्ट वीडियो, इसमें हम लोग बेसिकली जो स्ट्रक्चर है हमारी वेबसाइट का वो बनाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि HTML का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी वेबसाइट की बॉडी को या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और CSS से उसे हम करते हैं डिज़ाइन। तो बेसिकली आज जो है हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML के ज़रिए एक वेबसाइट का, कि किस तरह से पूरी वेबसाइट को हम लोग बना सकते हैं, उसको फिर हम डिज़ाइन CSS से करेंगे। तो जो आज की लास्ट वीडियो है HTML की, उसके बाद हमारा HTML का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम CSS शुरू करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं हेडर। ठीक है, हेडर मीन्स क्या होता है, यानी जो ऊपर का जो हमारा पार्ट है उसे हम कहते हैं हेडर। यानी जो भी हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे हम H1 से उसका कोई भी नाम लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ABC लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज की बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ABC कॉलेज लिख देता हूँ। आप चाहें तो उस कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, मैंने सिंपली ABC कॉलेज लिख दिया। ठीक है, और फिर हेडर के अंदर ही हम लोग एक और बनाते हैं, वो होता है नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार में हम लोग क्या बनाते हैं कि जो भी वेबसाइट होती है उसके ऊपर कुछ लिंक शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रजिस्ट्रेशन का हो रहा होता है, या प्रोडक्ट का हो रहा होता है, या वीडियो का हो रहा होता है। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग नेविगेशन का यूज़ करते हैं। तो इधर हम सिंपली यहाँ पे हम लोग लिंक पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो होता है वो लिंक ही होता है। लिंक लगाना हमने सीख लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग ए रेफरेंस से कोई भी एक लिंक लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज का ही लिंक लगा देता हूँ। आप चाहे तो किसी वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं, या किसी वीडियो का लिंक भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपली एक इमेज का टैग लगा देते हैं। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल होम। ठीक है, इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं नेविगेशन में। ठीक है, हमें बहुत सारे लिंक लगाने हैं तो हमें इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वीडियो लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वीडियो का टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो लिख दिया और यहाँ पे मैंने इमेज लिख दी, या मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया और यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे इमेज के टैग लगा देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ ये जो कॉन्टैक्ट वाला है यहाँ पे हम लोग अपनी सेकंड जो हमारी HTML की फ़ाइल थी उसे हम लोग यहाँ पे लिंक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम second.html, जिसके अंदर हमने फॉर्म बनाया था। तो कॉन्टैक्ट के लिए हम वहाँ पे यही डाल देते हैं। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, वीडियो के टैग में वीडियो लगा सकते हैं, और अबाउट में आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेविगेशन बार आया है या नहीं। तो देखें यहाँ पे हमारा आ गया है। अब ये क्या है, ये लिंक के जो हमने लगाए हैं टॉप पे, इसको हम सेंटर कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से ये नज़र आए। तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेंटर का टैग लगाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में जो हमारा नेविगेशन बंद हो रहा है, इसके यहाँ हम इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा जो साइड पे आ रहा है वो सब बीच में आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज की वेबसाइट बना रहा हूँ तो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे लिंक आ रहा है। यानी अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया, जो हमने फॉर्म बनाया था लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो की जगह सिर्फ इमेज ही लगाई है। अबाउट के सेशन में भी मैंने इमेज लगाई है। आप डिफरेंट लिंक्स लगा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। यानी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो पहले उसका नाम आता है, फिर यहाँ पे लिंक शो हो रहा होता है जिसको हम क्लिक करके उसे प्ले करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो नेविगेशन से हमें पता लगता है। अब जो मेन जो पार्ट होता है वो होता है इसका मिडिल पार्ट। यहाँ पे हम लोग मेन का टैग ओपन करते हैं और उसे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, जो मेन हमारी बॉडी होती है, यानी HTML की या किसी भी वेबसाइट की हम डिज़ाइन करते हैं HTML के ज़रिए, तो वो मेन टैग के अंदर करते हैं। यानी यहाँ पे हमने मेन टैग को ओपन किया और यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, और फिर मेन टैग के अंदर ही हम सिलेक्शन का ऑप्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपनी वेबसाइट को डिवाइड करते हैं 2-3 हिस्सों में। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं
यहाँ पे मैं H1 से H2 से उस बारे में लिख देता हूँ कि हम किस चीज़ का सेक्शन बना रहे हैं, यानी हमारा जो सेक्शन है वो किस चीज़ का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग फ़ोटोज़ का बना रहे हैं, यानी हमने जो लिखा है हमने फ़ोटोज़ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने फ़ोटोज़ लिख दिया। ठीक है, अब मैं बेसिकली यहाँ पे फ़ोटोज़ लगाना शुरू करूँगा इमेज के टैग। ठीक है, इमेज के टैग के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से हम लोग इमेज लगाते हैं। तो हम लोग यही इमेज लगा लेते हैं जो ऊपर हमने लगाई है। ठीक है, आप चाहें तो दूसरी इमेज भी लगा सकते हैं अगर आपके पास है। और यहाँ पे हम उसकी विड्थ दे देते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, तो हम यहाँ पे विड्थ जो है वो परसेंटेज में देते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बार। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारी इमेज आई। ये देखें हमारी इमेज आ गई है। अब ये तीनों एक साथ आ रही है क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे 33% दिया। तो ये जो हमारी विड्थ है ये 100% होती है। ये जो पूरी हमारी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ ये होती है 100%। क्योंकि देखें हाइट तो हम जितनी चाहे दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो नीचे तक तो जा सकता है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर की विड्थ है वो तो लिमिटेड होती है, यानी वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है जो 100% होती है। तो मैंने अपनी जो वेबसाइट है जिसके अंदर जो मैंने ये इमेज लगाई है उनको 33 से डिवाइड कर दिया, यानी मैंने 33% किया। यानी जो हमारी इमेज है वो ये जो एक इमेज है हमारी ये 33% जो हमारा ये हिस्सा है वो कवर कर रही है। इसी तरह से ये वाली भी और ये वाली भी, और ये 33 हो जाते हैं ऑलमोस्ट 99%। और ये जो हमारा एक थोड़ा सा हिस्सा रह गया है ये 1% है, यानी पूरा जो है हमारा ये 100% होती है विड्थ। तो हमने इसको बेसिकली डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। तो हमारी तीनों इमेज का साइज़ देखें बिल्कुल सेम, और ये कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, फ़ोटोज़ जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं ताकि ये और हमारी हेडिंग अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पे सेंटर का टैग लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर का टैग ओपन किया और बिल्कुल लास्ट में इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग सेकेंड अब इसका पार्ट बनाएंगे, यानी जो सेकेंड सेक्शन बनाएंगे वो हम बना लेते हैं वीडियो का। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं मेन के टैग के अंदर, यानी जो मेन टैग है इसके अंदर हम बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि हम वेबसाइट को जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें अलग अलग सेक्शन बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट में हम लोग इमेज लगा लेते हैं, सेकंड में हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने ऐसे ही इसका लिया और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो मैं क्योंकि अपनी वेबसाइट के बारे में अगर मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ तो मुझे उससे टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट आया है नहीं। देखें यहाँ पे हमारे नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अबाउट वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने H2 का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये अबाउट वेबसाइट, यानी हम अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, अबाउट वेबसाइट। ठीक है, ये हमने लिख दिया अबाउट वेबसाइट। ठीक है, और इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा अबाउट वेबसाइट के बारे में हमें लिखा हुआ नज़र आ गया है, नीचे सारा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या किया, हमने लगाई इमेज, और सेकंड में हमने अपने वेबसाइट के बारे में लिख दिया, कोई भी रैंडम सी बात हमने लिखी। ठीक है, अब एक और सेक्शन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली वीडियो का लिंक लगा लेते हैं। ठीक है, वीडियो का मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो है हमारा वीडियो का टैग हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि किस तरह से हम लोग वीडियो लगाते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो का टैग ओपन कर लिया। इसके हम लोग ये जो है परसेंटेज वो 33% दे देते हैं, क्योंकि हमें अपनी विड्थ को कवर करना है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वीडियो को, तो क्योंकि हम लोग 3 वीडियो लगाएंगे एक ही सेक्शन में। ठीक है, इसको मैंने इंटर किया, इसको हम लोग नीचे करते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारी वीडियोस आई। देखिए हमारी वीडियोस भी आ चुकी हैं। ठीक है ना, तीनों हमारी वीडियोस आ गई हैं और बिल्कुल एक साथ आई हैं। ठीक है, यहाँ से हम हेडिंग डाल देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि जो हमारा थर्ड सेक्शन है ये किस चीज़ का है, ये वीडियो का है। तो यहाँ पे मैं सिंपली H2 से ही लिख लेता हूँ मैं, तो ये जो हमारा थर्ड सेक्शन है ये वीडियो का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वीडियो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया वीडियोस। ठीक है, और इसको हम लोग सेंटर के टैग से बिल्कुल मिडिल में कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर, और यहाँ से हम लोग इसको सेंटर में कर लेते हैं।
तो ये देखें ये हमारी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी इमेज के साथ साथ हमारी वीडियो भी आ चुकी है, ठीक है। तो हमने लास्ट में जो बिल्कुल देखना होता है वो होता है फुटर का टैग, ठीक है। ये फुटर हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट में हमने क्या लगाया, फर्स्ट में हमने लगाया है नेविगेशन बार, इसके अंदर हमने लिंक लगाया, ठीक है। फिर हमने उसको सेक्शन दिया, यानी हमने अपनी वेबसाइट को डिवाइड किया 3 सेक्शन में। हमने 3 सेक्शन किसके अंदर बनाया, हमने मेन बॉडी के अंदर बनाया, ठीक है। फर्स्ट में हमने लगा दी इमेज, सेकंड में हमने अपनी वेबसाइट के बारे में लिख दिया और थर्ड में हमने लगा दी वीडियोस, ठीक है। तो ये वीडियोस और लास्ट में जो हम लोग लगाते हैं वो होता है फुटर। ये फुटर का टैग होता है क्या, ठीक है। अब देखें हमारी मेन बॉडी बन चुकी है, यानी मैंने जो सेक्शन बनाए हैं 3, यानी फर्स्ट सेक्शन में हमने बनाया इमेज लगाई, सेकंड सेक्शन में हमने कुछ अपनी वेबसाइट के बारे में लिखा और थर्ड सेक्शन में हमने क्या किया, हमने वीडियो लगाई। तो ये मैंने जो सेक्शन बनाए तीनों, आप चाहें तो जितने सेक्शन चाहें बना सकते हैं, 10, 5, लेकिन हमने किसके अंदर बनाना है, ये हमने बनाना है मेन के अंदर, यानी मेन का टैग यहाँ पे ओपन करना है और बिल्कुल लास्ट में हमने इसे क्लोज कर देना है, क्योंकि हमारी मेन बॉडी है, ठीक है। अब इसके मेन बॉडी के बाहर जो हम आखिरी बनाते हैं वो होता है फुटर, ठीक है। फुटर के अंदर भी हम लोग बिल्कुल लास्ट में जो है वो अपनी वेबसाइट के बारे में ही बता रहे होते हैं, यानी हम फॉर एग्जाम्पल कोई किसी बारे में हम बता रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो ये क्वालिटीज़ हैं, या आप कोई भी आंसर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से भी। सिंपली यहाँ पे हम लोग इसी को ही लिंक को ही कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फुटर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज कर लेता हूँ सर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं FAQ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्राइवेसी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अबाउट, यानी हमारी वेबसाइट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। तो प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी, ठीक है। तो हमने लिख लिया प्राइवेसी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा टैग आया है, तो देखेंगे लास्ट में बिल्कुल आपको दिख रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे हमारा बना हुआ आ गया। ये सेंटर में नहीं है, तो इसको हम लोग एक हेडिंग से हम इसके बारे में बता देंगे। जो हमारा लास्ट है ये क्या है, ये बेसिकली हमारा फुटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ H2 से ही यहाँ पे लिख देते हैं हमारा फुटर, ठीक है, ऑफ सेक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन, फुटर सेक्शन, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे फुटर सेक्शन बनाया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर कर लेते हैं, यानी इसको हम यहाँ से सेंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन किया और यहाँ पे इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं। देखें हमारा ये लास्ट में बिल्कुल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फुटर सेक्शन और यहाँ पे ये हमारे लिंक आ रहे हैं, यानी FAQ, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी, इनमें लास्ट में ये शो होता है, ठीक है। अब हमारी देखें जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट की बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये डिज़ाइन नहीं हुई, ये बिल्कुल सादा आ रही है, ये बिल्कुल ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सादा लिखा हुआ आ रहा है। ये ABC कॉलेज यानी जो हमारी वेबसाइट का नाम है वो सादा आ रहा है, ये लिंक सादे आ रहा है, ये इमेज भी कोई इतनी खास नहीं आ रही, ठीक है। यानी इसके ऊपर भी हम लोग कोई डिज़ाइन नहीं किया और ये भी बिल्कुल वीडियो सादा आ रही है। और ये बिल्कुल लास्ट में जो है ये भी सादा है, क्योंकि ये CSS इस पर नहीं लगी हुई, ये सिंपली HTML यूज़ हुआ यानी हमने बॉडी को स्ट्रक्चर दिया है, यानी HTML के ज़रिए हमने सिर्फ बॉडी बनाई है, उसको डिज़ाइन हम लोग CSS से करेंगे, क्योंकि हमारी आज लास्ट वीडियो है HTML की, तो इसलिए हमने इसमें ये सारे सेक्शन देख लिया। यानी जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा हेडर, ठीक है ना। ये हमारा जो है हेडर का टैग है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा हेडर, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी मेन बॉडी है उसके अंदर हमने क्या लगाई, फर्स्ट सेक्शन में हमने लगाई फ़ोटोज़, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमने सेकंड सेक्शन में हमने क्या लिखा, अपनी वेबसाइट के बारे में लिखा, और लास्ट में हमने जो थर्ड सेक्शन बनाया उसके अंदर हमने क्या किया, हमने वीडियोस लगाई, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन थे, जो ये देखिए हमारा ये लास्ट में मिडिल में जो आ रहा है, यानी मेन में हमने मेन का टैग ओपन किया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया, ये 2 सेक्शन बनाए और 3 सेक्शन बना के उसे लास्ट में हमने बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद हमने फुटर बनाया, फुटर का पेयर हमने फिर फुटर के टैग को ओपन करा और यहाँ पे क्लोज़ करके हमने उसके अंदर लिंक लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो है वो हेडर कहलाया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो मेन पार्ट है वो कहलाता है सेक्शन, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो कहलाता है हमारा
था फुटर सेक्शन। तो आई होप आपको ये HTML का कोर्स समझ में आया होगा, क्योंकि हमारी आज लास्ट वीडियो है। अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो होगी CSS से, यानी हम CSS से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखें।